नमस्कार, एस्ट्रोबी चैनल के मासिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि के बारे में जानकारी दूंगा कि अगस्त का महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वो आपके 17 अगस्त तक दशम भाव में काफ़ी अच्छी स्थिति में है, लाभेश होकर दशम भाव में है, तो कार्यस्थल पर आपके लिए अच्छे अवसर पैदा कर रहे हैं। सरकार की ओर से आपको कोई सम्मान प्राप्त हो सकता है। साथ ही सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं उनके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष समय काल रहेगा। ये कोई चुनाव वगैरह आप लड़ने जा रहे हैं तो आपको जीत सुनिश्चित हो सकती है सूर्य के 17 अगस्त तक गोचर करने के दौरान दशम भाव में। इसके बाद सूर्य जो है वो आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ बुध भी बैठे हुए हैं, बहुत और भी ज़्यादा अच्छी स्थिति हो जाएगी। लाभेश का लाभ भाव में बैठना, साथ ही बुध रहेंगे तो बुधादित्य राजयोग बनेगा। नाम यश आय में वृद्धि, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, बड़े भाई से कोई आर्थिक सहयोग, उच्चाधिकारियों से आपको कोई लाभ मिल सकता है। साथ ही बॉस कलीग्स के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे। कार्यस्थल पर आपको विशेष लाभ अर्जित कराएगा ये सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग एकादश भाव में। आपको ये ध्यान रखना है शनि के साथ सीधा दृष्टि संबंध बनेगा तो संतान की ओर से आपको थोड़ी सी कुछ चिंता हो सकती है, संतान उत्पत्ति में कुछ बाधा हो सकती है। बाकी सूर्य का गोचर आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। बुध की बात करें, बुध पूरे महीने यहाँ आपके दशम भाव में ही बैठे हुए हैं और ये बहुत अच्छी, माफ़ कीजिएगा, एकादश भाव में बहुत अच्छी स्थिति है। जैसे मैनेजमेंट, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, शेयर बाजार, जुआ सट्टा, शेयर लॉटरी में जो लोग निवेश करते हैं या इन क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं या नौकरी करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। एडवाइजर वगैरह आप हैं, सलाहकार वगैरह हैं कहीं, तो बहुत अच्छा अवसर है। ज्योतिष का काम करते हैं, वाणी संबंधित कोई भी काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बुध की स्थिति एकादश भाव में पूरे महीने बहुत शुभ रहेगी। इसके बाद मंगल की बात करते हैं। मंगल आपके लिए जो है यहाँ 17 अगस्त से द्वादश भाव में रहेंगे, परंतु यहाँ वो 17 अगस्त तक आपके एकादश भाव में, ये भी बहुत अच्छी स्थिति है और आपके लिए पराक्रम में बढ़ोतरी कर रहे हैं। यहाँ धन भाव के स्वामी होते हैं तो आपको 17 अगस्त तक संचित धन में वृद्धि कर रहे हैं। परंतु यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही मंगल द्वादश भाव में जाएंगे, इनकी जो दृष्टियाँ पड़ेंगी वो यहाँ पड़ेगी आपके पराक्रम भाव पर चौथी और नीच दृष्टि, छठे भाव पर सातवीं दृष्टि रहेगी और बृहस्पति राहु पर सप्तम भाव पर अष्टम दृष्टि पड़ेगी। तो जो तीसरे भाव दृष्टि है ये आपके पराक्रम को कभी कभी दुस्साहस में बदल सकती है। कोर्ट कचहरी जुड़ा कोई मामला उसमें समस्या पैदा करेगा। नए वाद विवाद में पड़ने से आपको खुद को बचाना चाहिए। साथ ही बेवजह की यात्राओं से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि मंगल आपके लिए विदेश यात्राओं के योग बनाएगा द्वादश में बैठकर। इसके बाद जो यहाँ छठे भाव पर दृष्टि पड़ रही है, शत्रुओं में वृद्धि कर रही है। थोड़ा सा मानसिक तनाव आपको हो सकता है शत्रुओं के कारण। साथ ही कर्जा वगैरह लेने से आपको बचना चाहिए और आपको पाचन संबंधित, साथ ही ब्लड इन्फेक्शन जैसी समस्या भी मंगल की दृष्टि छठे भाव पर डालकर दे सकती है, तो आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम भाव पर जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है वैवाहिक जीवन को समस्या पैदा कर रही है। एक तो द्वादश भाव में बैठ के मांगलिक दोष बना रहे हैं और अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है। राहु भी यहाँ बैठे हुए हैं और शनि की भी नीच दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर। तो पूरे महीने आपको वैवाहिक जीवन का अपने ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी 17 अगस्त के बाद से, खास तौर पर जब शनि मंगल का यहाँ पर जो दृष्टि पड़ेगी और राहु पर, तो वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा सा समस्यादायी रह सकता है। साथ ही साझेदारी में व्यापार करते हैं तो सतर्क होकर कीजिएगा, न तो कोई धोखा आपको मिल सकता है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र जो है वो यहाँ पहले तो 7 अगस्त तक आपके लाभ भाव में है, फिर उसके बाद उल्टा चलते हुए यहाँ दशम भाव में आ जाएंगे। दशम भाव में शुक्र की गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी यदि आप शुक्र से जुड़ा व्यापार करते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश होते हैं, लग्नेश होकर दशम भाव में बैठेंगे, तो शुक्र से जुड़ा व्यापार जैसे होटल या बेवरेजेस, रेस्टोरेंट, फूड आइटम्स, रेडीमेड गारमेंट, जेम्स एंड ज्वेलरी, टूर्स एंड ट्रैवल्स, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, सैलून, परफ्यूम, इन सब चीज़ों का यदि आपका काम है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जर्नलिज्म, मीडिया, मॉडलिंग, बॉलीवुड, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, गायन संबंधी या कोई भी कला का क्षेत्र यदि आप इस तरीके का आप हैं इन क्षेत्रों में, तो आपको शुक्र विशेष लाभ दिलाएगा। साथ ही शुक्र आपको जो है केंद्र त्रिकोण राजयोग बना रहा है, लग्नेश होकर दशम भाव में है और वापस इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो चतुर्थ भाव पर, माताओं के साथ भी संबंध आपके अच्छे कराएगा। साथ ही भूमि, भवन, वाहन और भौतिक सुख साधनों में भी शुक्र आपको कहीं ना कहीं लाभ देने का काम करेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अष्टम भाव को स्वामी होकर दशम भाव में, तो अपने पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा थोड़ा सा और उनके साथ संबंधों का। इसके बाद शनि की बात करते हैं। शनि पंचम भाव में बैठे हुए हैं, चतुर्थेश और पंचमेश होकर पंचम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग शनि भी बनाए हुए हैं। इनकी दृष्टियों की बात करें तो तीसरी और नीच दृष्टि जो है वो आपके यहाँ पड़ रही है शनि की बृहस्पति राहु पर।
यहाँ पर। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि वो यहाँ सूर्य बुध पर, और जो 10वीं दृष्टि है वो यहाँ दूसरे भाव पर पड़ रही है। तो जो पहली दृष्टि की बात करते हैं, ये यहाँ आपके वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रही है, साथ ही आपको कहीं ना कहीं परिवार में कलह वगैरह की स्थिति शनि की दृष्टि उत्पन्न कराएगी, इसका ध्यान रखिएगा। तलाक तक की भी नौबत आ सकती है, क्योंकि 17 अगस्त के बाद मंगल की भी दृष्टि यहाँ रहेगी, इसका आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो 7वीं दृष्टि है वो एकादश भाव पर पड़ रही, तो नाम यश आय में, लाभ में, आय में कोई कमी नहीं रहेगी। विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति, विदेश यात्राओं के योग, और जो है कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेष काल रहेगा, क्योंकि शनि की और सूर्य का जो दृष्टि संबंध होता है ये आपको राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रणनीतिकार भी बनाता है। इसके बाद बात करें जो दूसरी भाव पर दृष्टि पड़ रही है, दूसरे भाव पर, ये आपके लिए संचित धन में तो वृद्धि कराएगी, परंतु खर्च में भी बढ़ोतरी करेगी, और परिवार में भी थोड़ा सा कुछ कलह का स्थिति उत्पन्न कर सकती है शनि की, क्योंकि शनि की दृष्टि में दोष होता है और आपकी वाणी भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। तो कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हो तो सतर्क होकर कीजिएगा, अन्यथा ये शनि आपकी नौकरी वगैरह भी छुड़वा सकता है, इसका आप ध्यान रखिए। क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि बनती शनि की, जो शत्रु है मंगल उनकी राशि है, और मंगल जो 17 अगस्त के बाद से द्वादश भाव में रहेंगे, तो आपको विशेष सतर्क होकर चलना चाहिए अपने वाणी संबंधित काम को लेकर। बृहस्पति राहु की बात करते हैं, सप्तम भाव में बैठे हुए हैं और वैवाहिक जीवन को प्रभावित कर रहे हैं। इनकी दृष्टियां जो है वो एकादश भाव पर सप्तम दृष्टि, लग्न पर माफ कीजिएगा, एकादश भाव पर पंचम दृष्टि, लग्न पर सप्तम दृष्टि, और यहाँ आपके जो है तीसरे भाव पर 9वीं दृष्टि पड़ रही है। तो जो पहली दृष्टि सूर्य बुध पर, ये तो आपके लिए लाभ करा रही है, आय में कोई कमी, जैसा मैं लगातार बता रहा हूँ, पूरे महीने आपको आय होती रहेगी, इसमें कोई समस्या नहीं है। लग्न पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ा सा कभी महत्वपूर्ण फैसले लेते समय कुछ भ्रम की स्थिति हो सकती है, क्योंकि राहु की भी दृष्टि रहेगी लग्न पर, लग्न में केतु भी बैठे हैं जो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं महत्वपूर्ण निर्णय लेने में। और तीसरे भाव पर दृष्टि पड़ने से आपके पराक्रम में वृद्धि रहेगी, लाभदायक यात्राएं आपकी होती रहेंगी। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि राहु की भी दृष्टि है बृहस्पति के साथ, और अपनी संगत को आपको इस महीने अच्छे रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपको कोई संगत आपकी जो है बुरी संगत यदि आपको है तो आप उसमें कुछ समस्या वो आपके लिए पैदा कर सकती है, इससे आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। केतु की बात करें, केतु लग्न में बैठे हैं, और लग्न में केतु बैठ के आपको जो है कहीं ना कहीं मति भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनकी दृष्टियां शनि पर पंचम दृष्टि, सप्तम भाव पर बृहस्पति राहु पर जो है 7वीं दृष्टि, और भाग्य स्थान पर पड़ रही है 9वीं दृष्टि। तो इनकी जो पंचम भाव पर दृष्टि संतान उत्पत्ति में, संतान से थोड़ा सा विवाद, संतान की ओर से आपको कुछ चिंता दे सकती है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। मति भ्रम की स्थिति पैदा करेगी शनि पर दृष्टि डालकर, सप्तम भाव पर दृष्टि डालकर वैवाहिक जीवन को प्रभावित करेगी, और भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर आपको कहीं ना कहीं भाग्य में अवरोध उत्पन्न तो करेगी, परंतु धर्म कर्म में आपकी रुचि बनी रहेगी। इसलिए क्योंकि केतु जो है वो एक धर्म के जो है धर्म के लिए अच्छे होते हैं, राहु जो है बल्कि आपकी जहाँ राहु की दृष्टि जो होती उसमें ज्यादा समस्या होती। केतु जो है वो मोक्ष के कारक ग्रह हैं, ये धर्म के भी कारक ग्रह हैं, और आपकी धार्मिक यात्राएं भी केतु करा सकते हैं यहाँ पर दृष्टि डालकर। और पिता के साथ संबंधों का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य का, बाकी उतनी बुरी ये दृष्टि केतु की नहीं कहेंगे। तो मित्रों ये था तुला राशि के लिए अगस्त का मासिक राशिफल। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको जो है माता लक्ष्मी की पूजा उपासना करनी चाहिए। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष जो है देसी घी का दीपक जलाएं, उनको जो है गुलाब के पुष्प अर्पित कीजिए, और एक मंत्र मैं भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसका आप 108 बार स्फटिक की माला से जाप कीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार स्फटिक की माला से हर शुक्रवार को जाप कीजिए। साथ ही खीर का प्रसाद उनको अर्पित कीजिए, और वही प्रसाद जो है अपने परिवार के साथ बांटकर आप खाइए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा महीना। तो मित्रों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन और स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फीस जमा कराने के उपरांत घर बैठे मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी आपको किसी नई वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।